Hello. Hi students. So in today's video, we will be studying about the trends in the population growth. Um, Trends in the population growth. We know that the population growth is the increase or the decrease number of the persons per 1000 over the particular period or over the particular time. So population growth is the change in the number of the people over over 1000 over the particular time. Now trends in the population growth. Trends in the population growth means that in a there are some trends. It's not like that all the time throughout the areas or throughout the all at every time the population growth is same. कुछ जगह पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है, कुछ जगह पे कम बढ़ती है। ऐसे ही टाइम के ऊपर भी जो ओवर द पीरियड के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है कि किसी देश की या किसी वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रही हो और धीरे-धीरे कम हो गई हो या ज़्यादा हो गई हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब टाइम और स्पेस के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ में थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या ट्रेंड्स हैं, किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, क्यों बढ़ती है और कुछ किसी टाइम पे जब अगर ज़्यादा हुई है तो किस समय पे किस पीरियड में ज़्यादा हुई है और किस में कम हुई है और वो क्यों हुई है। So in today's time, the population of the Earth is more than uh, uh, 7 million. It is just over 7 billion. आज के टाइम पे अगर हम पॉपुलेशन देखें वर्ल्ड की तो इट इज ओवर 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन। इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द 2011 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। तो अब वो uh, the it has grown to this size over centuries। और जो ये पॉपुलेशन हुई है बिलियंस के अंदर या तो ये जो 7 बिलियंस पॉपुलेशन हुई है, ये इसको यहाँ तक आने के लिए कई सेंचुरीज लगे हैं। बट इन द अर्लियर पीरियड्स, लेकिन जो स्टार्टिंग का टाइम था, स्टार्टिंग का टाइम मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बिफोर द क्राइस्ट और बिफोर इन द अर्ली टाइम्स और द प्रिमिटिव टाइम्स, उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लोली थी। लेकिन जो इन द लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स, इन द लास्ट 3 or 400 years, the population has increased at an alarming rate। पहले हजारों सालों तक, लाखों सालों तक पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही स्लो रही, लेकिन जो पिछले कुछ 100 सालों में पॉपुलेशन जो बढ़ी है वो एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ी है, एक थ्रेटनिंग रेट पे बढ़ी है कि जो कि अगर इस तरह बढ़ती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन सबके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। Now the uh, this population growth, why it has been like that, let's see. Here is the table below that we will understand this a trend in the population. This is the, yes, this one is the very important table, and it makes clear the growth of the population over the time. If we see in this in is it, huh? So in this table, it clears everything about the growth of the population in the world. Here is the development. This phase over the time it was the it's if we see here in this table, just a minute, I will explain this table completely to you. During this period,
डेवलपमेंट एंड स्प्रीड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम आज से अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अगर आज से हम लगभग 12,000 साल पहले की बात करें तो दैट टाइम वाज द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द इट वाज द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। उस समय पे क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था। तो उस टाइम तक जो आज से 12,000 साल पहले तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी लगभग 2.5 मिलियन, मीन्स 25 lakh। इट इज द ओनली द एस्टिमेशन, इट्स नॉट द एग्जैक्ट, बट it is believed that that time the population of the world was around 1 million, sorry, one 0.25 million, means 25 lakh. Then there was the time of the Jesus Christ. Jesus means the Jesus Christ birth, which was the means the first century. That is believed that Jesus Christ developed means took birth in the first century. So starting 12,000 साल से 0 साल मतलब फर्स्ट सेंचुरी तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी 2.5 मिलियन। देन फ्रॉम दैट टाइम टू, अगर उसके बाद की हम बात करें, उसके बाद से देखें तो ये 1600 तक, 1600 मीन्स 16 सेंचुरी तक द पॉपुलेशन बिकेम 2.5 मिलियन। उस टाइम तक पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया, 0 मिलियन, मीन्स 50,000, 50 इट बिकेम द 50 lakh। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके 16 सेंचुरी तक, जो कि 1600 ईयर्स का टाइम है, उस टाइम तक वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वह 0.25 मिलियन से 0.5 मिलियन तक पहुंच गई। मतलब 1600 ईयर्स के अंदर पॉपुलेशन में 25 लाख का इंक्रीज हो गया। इफ यू टॉक द, अगर उसके बाद की बात करते तो एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड द कॉलोनाइजेशन, इट वाज that time, means from 1600 to 1600 टू 1750, यहाँ तक अगर आप देखते हैं, यहाँ पे 1600 टू 1750 तक जो ये टाइम था, इट वाज द टाइम ऑफ द एज ऑफ द यूरोपियन एक्सप्लोरेशन एंड द colonization and settlements। means after 16th century the European explorers set on the journey to discover the new areas of the world, and when they discovered the new areas they set up their colonies and settlements। उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया और वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना ली। आफ्टर दैट, आफ्टर 1750, जो 1715 के बाद में फिर एज आती है अपनी colonization, industrialization। that was after that there was the time of the industrialization। Sorry for the pause. Okay, so 1700, after 1700, it came the age of the industrialization। 1700 के बाद में जो ये टाइम आया, it was the time of the
इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद किसका टाइम था ये? इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। इंडस्ट्रियल सेटअप होना शुरू हो गई, स्पेशली इन द यूरोपियन कंट्रीज। इट वाज द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल। सो then, from in the after 1750, it was the time of the industrialization. Then, after 18th century, the new means of the transportation was developed. That was the time of the transportation. uh, then around 1900 there came the new medical science and the sanitization. उस टाइम पे जो नई जो चीज आई वो थी sanitization and the medical. That was the development of the sanitization conditions and the medical science. Then after 1900, in the around 1900, between the 1900 and 2000, there was the development of the biotechnology, which was the in the field of the medical science. And then there was the in the around 2000 there was the information and the computer. It was the time of the information and the computer. So from 1615 to present, आज के समय तक, it was the time of the technological revolution. In this time, the technology was developed a lot more, and along with the development of the technology, other thing happened was the quite surprising that अगर 1600 तक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 1800 मीन्स अप टू दी 1800, जो 1800 तक हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, 1830 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी 1 बिलियन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये है 1800 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, दैट वाज अराउंड 1 मिलियन। जो 1800 तक पॉपुलेशन हो गई थी इतनी 1 मिलियन की। जस्ट अ मिनट। And after then, from 1800 to 1900, 1830 to 1930, it became from 1 million to 2 million. जो 1800 से 1830 से 1930 तक जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 मिलियन से 2 मिलियन हो गई। एंड इट टुक द 100 years to double the population of the earth. And then after that 1900, उसके बाद में है जो 1930 से 1960, means in the 30 years the population grew to the 3 million. Means in the 30 years the population became increased by the 1 billion. Then from 1960 to 1975, which was the time of the 15 years, the population from 3 million to it became the 4 million. Means within the 15 years, the population grew by the 1 million. Then 1975 to 1987, the duration of the 12 years, 12 years के time पे the population grew from 4 million to 5 million. जो 4 million population थी 1975 में, वो 1987 में 5 million होगी। Means in the time of the 12 years, the population grew by 1 million. Then in the next 12 years, in 1999, it became the 1 million. And then from 1999 to 2001, it was the 7 million billion. So the one thing that is important to notice here, that in from 1800 to 1830 to 1930, the in the 100 years the population increased by uh, 2 million. And then in the next 30 years it increased by the 1 million. मतलब शुरुआत के जो 100 साल थे उनमें से 1 बिलियन बढ़ी, फिर नेक्स्ट जो
30 ईयर्स थे, उसी के अंदर 1 बिलियन बढ़ गई, देन 15 ईयर्स, देन 12 ईयर्स. सो दिस इज द time, means how fast the growth of the population has over the time, means the trends. If we see the trend, that before 1830 the population was growing very slowly, and then in the 1830 to 1930 it took 100 years to become, to grow by 1 billion. Then after that it is the 30, 15, then 12 only. And the reason behind was that this was the, after the 1830, it was the period of the technological revolution. There was the development in the science, medical science, sanitation, transportation, industries, machines, and lot more. The most of the work which was done earlier by the human was replaced by the machines and the technology. So for the human being, the life of the human being became very comfortable and easy. Now they did not require to work physically as the people used to do earlier, and that as the result the population grew by the many folds and in the many billions. So we can say that when there was the advancement in the technology, the population started growing. Now, how did the population, means how did this technology and the machines help to grow the population? Uh, Here is the answer, that after the industrialization, when there came the industrialization in the world, the work of the people was replaced by the machines. जो इंसान अपने हाथ से काम करता था वो किससे रिप्लेस हो गया? मशीन से रिप्लेस हो गया. जो वर्क इंसान को करना पड़ता था, that was replaced by the mechanized energy taken from the water and the wind, and this increased agricultural and industrial production. इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि अब जो पहले एनर्जी इंसान को और एनिमल्स को लगानी पड़ती थी, वो अब मशीन से मिलने लग गई, और इंसान को के लिए जो प्रोडक्शन करना, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना ज़्यादा आसान हो गया. उसी के साथ में पहले द पीपल यूज टू डाई बिकॉज ऑफ द डिजीजेस, वेरियस पेंडेमिक्स, बट व्हेन द science evolved in the field of medical, then many of the diseases were controlled, and the people, because of the sanitization and the facilities in the medical science, it helped the people to survive more. Thank you. So this was the trend in the population. Now next we will study the spatial pattern of the population. मतलब किस जगह के हिसाब से पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में.